नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं ग्रामीण सहारा। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दों की तलाश में है। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार इस समय हैं। इस समय इंडिया न्यूज के आलोक सिंह हैं। आलोक जी, मुद्दा क्या रहेगा? दोनों, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दों की तलाश में भटक रहे हैं क्या? देखिए, 2027 के चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं। देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, बाकी और आरक्षण भी है। लोग मतलब कई मुद्दे हो जाएंगे इकट्ठा, लेकिन वो सभी मुद्दे उस वक्त शांत हो जाएंगे जब भाजपा ने जो कहा है 50,000 रुपए देंगे, 20,000 की पहली किस्त देंगे और बाकी चुनाव के बाद देंगे। देखने वाली बात यह है कि जनता क्या करती है। और जिस तरीके से जो चाहे जंतर मंतर हो, चाहे शक्कर अभी महंगी हुई है, सब्जियां महंगी हैं, तो इन सबका फायदा देखिए आपदा में अवसर तो हर पार्टी उठाएगी, समाजवादी पार्टी उठा भी रही है उस हिसाब से, लेकिन इसका लाभ कितना मिलेगा ये समझ आता है। देवेंद्र सिंह बबलू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बबलू जी, क्या क्या मुद्दा रहेगा? आखिरकार मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि इनका मेन जो वोट है बीजेपी का, वो ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य कहा जाता है। तो इनको जो है बीजेपी ने तीनों को बिल्कुल दरकिनार किया है और टारगेट भी इन्हीं तीनों किया है। आगे आने वाले समय में अगर ठाकुर ब्राह्मण बनिया किनारे हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर इस बिरादरी का व्यक्ति अगर बूथ पे नहीं है तो इनकी हैसियत नहीं है किसी की कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी बूथ पर ये चुनाव जिताते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को इग्नोर किया है, इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यहाँ भी, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। हमारे संग विवेक सिंह जी हैं। विवेक जी, आरक्षण, कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि हम आरक्षण के विरोध में हैं। आरक्षण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस पर बोलने से हर पार्टी इसलिए कतरा रही है क्योंकि वोट बैंक जो बड़ा है वो बैकवर्ड और एससी है। जनरल का वोट बैंक जो परसेंटेज है वो काफी कम है, इसलिए जनरल के पक्ष में बोल के कोई भी अपनी मार्केट खराब नहीं करना चाहता है। अभी आपने मुद्दे की बात की, तो 1.5 दशक हो गया है सरकार बनाए हुए भाजपा को। मुद्दों की भरमार है, लेकिन समस्या ये है कि विपक्ष किसी मुद्दे पर काम ही नहीं कर रहा है। विपक्ष केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना, मीटिंगों तक सीमित है, इसीलिए सब जन आधार जीरो है। हमारे संग हर्षराज सिंह राहुल हैं। राहुल जी, इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी बड़े भाई लोगों ने बताया कि यूजीसी को लेके अगर वो सवर्णों को लेके साथ में नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरा मुद्दा एक निकल के आता है चीनी। जो चीनी तो मिठास घोल ही रही थी, साथ में अब इतनी महंगी हो गई है तो कड़वाहट घोल रही है। साथ ही साथ सब्जियों के दाम देख लीजिए, प्याज 60 रुपए किलो जा रहा है, मटर जो है 320 रुपए किलो जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आरक्षण भी है और साथ में महंगाई भी है, तो इससे कहीं ना कहीं ये भाजपा पे भारी पड़ेगी। भाजपा भारी पड़ेगी। अरविंद तिवारी जी हैं। अरविंद जी, इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों चोर चोर मौसेरेबाजी हैं। जिनको मौका मिलता है सामान्य वर्ग का खुलेआम शोषण किया जाता है। अगर आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण पर कोई राजनीतिक दल कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसी सूरत में जैसे जंजी का जो अभी जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम हुआ सरकार को हिलाने का, इस तरीके से जनता सड़कों पर उतरेगी और इनसे सीधे जवाब मांगेगी। ठीक है, लोकतंत्र में इन पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको जनता से मतलब नहीं है। जो आता है वो अपना मुद्दा लेके आता है, महंगाई कैसे करनी है, पब्लिक को कैसे लूटना है, लोगों को परेशान करना कैसे है। भारतीय जनता पार्टी जो सामान्य वर्ग की पार्टी कही जाती थी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सामान्य वर्ग का शोषण हुआ। सौरभ त्रिपाठी हैं। सौरभ जी, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, ये हिंदुस्तान देश जो है, यहाँ मुद्दे पर चुनाव नहीं होते हैं, लालच पर होते हैं। 5 किलो राशन पर सरकार बना दी गई है। अब सरकार ने फिर से 20,000 रुपये महिलाओं को पहले चुनाव से देने की बात कर दी और सरकार बनने के बाद 30,000 फिर देंगे। चुनाव में मुद्दे सारे दब जाएंगे, चाहे यूजीसी हो चाहे महंगाई हो, सारे खत्म है। सभी लोग 20,000 रुपये देखेंगे, जिसको पैसा मिलेगा वो जाके वोट सरकार को दे आएगा। तो जिसको पैसा मिलेगा वो वोट कर आएगा। अनुभव वाजपेयी। अनुभव जी, विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा इस बार? भाजपा अपनी कूटनीति की पराकाष्ठा लांघ रही है, इसलिए जब भाजपा सत्ता से बेदखल होती है तो दशकों तक वापस नहीं आती है। कारण है उसका कि वो अपने कोर वोट सवर्णों को नजरअंदाज कर रही है, जिसका खामियाजा वो आने वाले 2027 के चुनाव में देखेंगे। इसका मेन चीज है कि कब तक आप जनता को गुमराह करते रहेंगे। जैसे कि मोदी का कथन था कि न खाएंगे न खाने देंगे, अगर आज के देखिए तो लोग खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। ये आजकल का जो एक वो ट्रेंड चल गया है। मगर सत्ता 2027 में 40,000, 20,000 चीनी या इन चीजों को लेकर सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी सिर्फ एक ही चीज से
कि गठजोड़ तोड़म तोड़ जो चल रहा है, जिसके चाणक्य बैठे हैं अमित शाह जैसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं आम जनमानस को, तो ये 2027 में खामियाजा भुगतेगी, या लिख के ले लीजिए। 2027 में जैसे कि अनुभव वाजपेयी ने का खामियाजा भुगतेगी। आनंद त्रिवेदी, आनंद जी, विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दे अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बने थे, भाजपा की सरकार आई थी केंद्र में। उसके बाद से लाइन लगना शुरू हो गया था पूरे भारत में। पहले नोट की लाइन, बैंकों में महिलाएं खड़ी हैं, किसी की डिलीवरी होनी, उनकी डिलीवरी हो गई, बच्चा वहीं खत्म हो गया, बहुत दिन चला। उसके बाद खाद की लाइन, अब चीनी महंगी, फिर वो क्या कहते हैं उसको, गैस की लाइन, हर चीज की लाइन लग रही। अब पेट्रोल की लाइन, पेट्रोल में एथेनॉल आ गया। आखिरकार भाजपा के पास अब मुद्दा क्या है? जो भी करना था, जितने विपक्ष के पास क्या मुद्दा रहेगा? विपक्ष के पास सारे मुद्दे हैं। खाद को ले लें, पेट्रोल को ले लें, चीनी को ले लें, प्याज को ले लें, हर सारे मुद्दे हैं। अब ये देखिए, जैसे कहा जाता था कि सपा सरकार में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा है, क्या भाजपा सरकार में क्राइम नहीं हुआ? दिन दहाड़े गोली चल गई। तो ये विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। खाद, चीनी, ये सारे मुद्दे लेकर, और पेट्रोल में एथेनॉल, सबकी गाड़ियां सीज हो रही हैं, 40% एथेनॉल आ रहा है। आखिरकार अब गन्ना, जो गन्ने का रस है वो उसमें मिला दिया जाएगा, तो आदमी चीनी कहाँ से खाएगा? तो ये थे हमारे संग हरदोई के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकार, जो उन्होंने अपनी अपनी राय पेश करी है। अब देखने वाली बात ये होगी, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कौन से मुद्दे पर मैदान में आता है।